बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कि स्कॉलरशिप का कोई भी नॉलेज नहीं होता है और मैं तो बोलूँगी कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती। मतलब जो बी फार्म में या फिर डी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं बेसिकली यहाँ पे फार्मेसी को ही यहाँ पे कवर करूँगी कि जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं बी फार्म या फिर डी फार्म में, तो उसमें स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया होता है, किसको स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा कि आपको बिल्कुल भी फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री में भी बी फार्म हो सकती है। इसके पीछे क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। देखिए, सबसे पहले मेरी बात समझिए, आप फ्री में बी फार्म आपकी कैसे हो जाएगी, फ्री में फार्मेसी आप कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप आती है और स्कॉलरशिप के बेस पे भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप के बेस पे आपका एडमिशन करते हैं। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, भोपाल की, जहां से हमने खुद हमारी बी फार्म कंप्लीट हुई है, सो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ पहले शेयर करती हूँ। हमारे क्लासमेट्स बहुत सारे ऐसे थे जो कि एक भी रुपया उनका घर से नहीं लगता था, एक भी रुपया उनका घर से नहीं लगता था। सारी जो फीस थी उनकी वो स्कॉलरशिप से ही क्लियर हो जाती थी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कैटेगरी के हिसाब से कैसे। आपके घर में सबसे पहले तो कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा नहीं होना चाहिए और आप कैटेगरी SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो इसमें काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप आती है, स्टूडेंट की काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप आती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ स्कॉलरशिप इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जिससे कि आपकी 1 साल की फीस निकल सके। लेकिन MP में, मध्य प्रदेश में स्टूडेंट की 45-50 हज़ार तक भी स्कॉलरशिप आती है 1 साल की, तो उसमें ईजिली फीस कवर हो जाती है क्योंकि वहाँ की फीस भी कम है। अगर कंपेयर करूं मैं उत्तर प्रदेश से, तो RGPV यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेज एफिलेटेड हैं मध्य प्रदेश में, उनकी फीस बहुत कम है। अगर कंपेयर करें हम AKTU यूनिवर्सिटी से जो कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो RGPV से जो कॉलेजेस एफिलेटेड हैं उनकी फीस हाफ है अगर कंपेयर करें हम कहाँ के, उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस से। तो इसीलिए वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट हमारे क्लासमेट ऐसे थे जिनका एडमिशन जो था वो पूरा स्कॉलरशिप बेस्ड था, उनका स्कॉलरशिप आता था और उसी में उनका एडमिशन था। उसके अलावा वो घर से उनका कोई भी पैसा नहीं लगता था। अब बात कर लेते हैं कि यूपी में क्या क्राइटेरिया है। जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो क्या है, स्कॉलरशिप आती कितनी है, किसकी आती है, किसकी नहीं आती है। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि किस किस की स्कॉलरशिप नहीं आती है। सबसे पहले तो अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं, आप किसी अदर स्टेट में जाके करना चाहते हैं बी फार्म या फिर कर रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस जो होते हैं वो 0.001% होते हैं। स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं है अदर स्टेट में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आप दूसरे स्टेट में जाके कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तीसरा क्राइटेरिया, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस 99% नहीं है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया हैं जिन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को किसको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट को मिलती है जो कि SC ST OBC कैटेगरी से हो, जनरल को छोड़ के कोई और कैटेगरी हो, वो अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल देते हैं तो उन्हें कैटेगरी के हिसाब से ही वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। OBC को थोड़ी कम स्कॉलरशिप आएगी और उसके बाद जो SC ST वाले हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप आएगी। इस तरीके से होता है। अब वो अलग अलग है क्राइटेरिया, जो गवर्नमेंट है उनके अलग अलग क्राइटेरिया है। किसी का जो बी फार्म कर रहा है, किसी का 30,000 स्कॉलरशिप आता है, जो डी फार्म कर रहा है उसका 20,000 स्कॉलरशिप आता है। ये मैं साल की बात कर रही हूँ, 1 साल की। किसी की जो बैचलर कर रहा है उसकी 40,000 तक की भी स्कॉलरशिप आती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से आपको स्कॉलरशिप का कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब आप एडमिशन लेने गए होंगे तो सबसे पहले जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जो आपका एडमिशन करवाता है, वो आपको क्या बताएगा कि फ़ीस ज़्यादा नहीं है और फीस जो है भी तो वो स्कॉलरशिप में कवर हो जाएगी, बच्चे की स्कॉलरशिप आएगी और वो हम गारंटी लेते हैं कि स्कॉलरशिप आएगी ही। एडमिशन के टाइम सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसका ध्यान आपको रखना है
पोर्टल पे आपके पता चल जाता है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म ओपन हो गए डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। बी फार्म के लिए आप चेक करते रहो कि स्कॉलरशिप के फॉर्म कब ओपन हो रहे हैं। वैसे तो मोस्टली कॉलेज वाले इन्फॉर्म कर देते हैं, वो इसलिए इन्फॉर्म कर देते हैं क्योंकि वो एडमिशन के टाइम आपको बोल के ही रखते हैं कि हाँ स्कॉलरशिप आएगी और ये स्कॉलरशिप दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है और आपको स्कॉलरशिप 100% मिलेगी, तो इसीलिए वो आपको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन इसमें जो फॉर्म होता है, फॉर्म में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। देखिए, इसमें जो बनता है स्कॉलरशिप पे, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपका आय प्रमाण पत्र बनता है, आपके फादर का आय प्रमाण पत्र बनेगा। मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो ये मेरा है, तो पूरा प्लीज देखिएगा। तो उसमें आय प्रमाण पत्र एक होता है, ठीक है। अब जो इनकम सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, आपके फादर का वो बनेगा आय प्रमाण पत्र। उसको आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई ब्रदर तो नहीं है जो कर रहा हो, क्या कर रहा हो, बी फार्मी कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा ही टेक्निकल कोर्स कर रहा हो जहाँ पे उसने वही आय प्रमाण पत्र लगाया हो। मैं मानती हूँ कि आप फादर एक है, बच्चे दो हैं, तो दोनों का एक ही आय प्रमाण पत्र लगेगा, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है। एक जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको अपने लिए बनवाना है, और जो दूसरा चाइल्ड है उसके लिए आय प्रमाण पत्र प्लीज अलग बनवाइएगा, क्योंकि जब सीरियल नंबर मैच होता है तो उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमारे कई सारे स्टूडेंट के साथ ये हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे आके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जबकि इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन जो सरकार का जो सर्वर होता है, जो डाटा होता है उनके पास, उसमें ये आ जाता है कि एक आय प्रमाण पत्र से, मतलब जो फादर का प्रमाण पत्र है, उससे 2 जगह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो रखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ इल्लीगल है। मैं जानती हूँ, आप जानते हो कि उसमें कुछ भी इल्लीगल नहीं है, लेकिन उनका सर्वे, जो उनका सर्वर है, वो उसे आगे ही नहीं फॉरवर्ड होने देता है और वो फॉर्म वहीं के वहीं रिजेक्ट हो जाता है, तो आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, स्कैन होंगे, आपके कॉलेज की परसेंटेज उसमें काउंट होती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, कॉलेज में जब आप जाओ तो कॉलेज वालों से किसी को भी बैर नहीं बनाना चाहिए। कहने का मतलब है टीचर से, क्लास टीचर से, या फिर आपके जो टीचर हैं, सीनियर हैं, उनसे हमेशा बना के रखनी चाहिए, इसी वजह से, क्योंकि परसेंटेज जो है वो यहाँ काम आती है। आपकी स्कॉलरशिप अगर उन्हें रोकनी होगी तो वो परसेंटेज कम भेजेंगे, और 85% के अबाव जिनकी परसेंटेज कॉलेज से जाती है उन्हें ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो इन चीज़ों का, ये बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्लीज़ ध्यान रखना है, जिससे कि आपके फादर को हेल्प मिल सके। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फादर को ऑटोमेटिक हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप बी फार्म के बाद भी मिलती है। बी फार्म के बाद तो पर मंथ 12,400 आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि स्कॉलरशिप का अमाउंट। ये क्या है, ये आप जीपेट क्वालिफाई करने के बाद ये आपको मिलती है। अब जीपेट क्या है, इसे क्वालिफाई करने के बाद हमें स्कॉलरशिप क्यों मिलती है, उसके बाद एम फार्म के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो 35,000 36,000 तक स्कॉलरशिप पर मंथ मिलती है। क्या है सारी जानकारी, अभी आपको इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। अगर जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, डीप वीडियो इसके लिए भी बनाऊंगी। अभी आप ध्यान दीजिए अपने बी फार्म पे, अपने बैचलर्स पे, और बैचलर्स में स्कॉलरशिप कैसे लेनी है उस पर फोकस कीजिए। साथ ही साथ CUET में जो स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं 8 अगस्त को, जिनका एग्जाम है, उनको विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, BSP फार्मेसी की पूरी टीम की तरफ से। आप लोग अच्छा स्कोर करो और आपके ड्रीम कॉलेज आपको मिले। मेरे हिसाब से तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन आपको मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, सितंबर के लास्ट तक जाना है। CUET का काउंसलिंग का चक्कर ये, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हमारे स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए NTA को सॉरी होना चाहिए, CUET को सॉरी होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा कोई, इसके लिए कोई अपोलॉजी भी आपसे नहीं मांगेगा। तो इसके लिए आपको ही अवेयर रहना है बेटा। मेरा एक वीडियो भी आया है, अभी कल ही अपलोड हुआ है, लास्ट डे, तो आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ बी फार्म के, अगर आप स्टूडेंट हो, बी फार्म की तैयारी कर रहे हो, बी फार्म में एडमिशन लिया है, लेने वाले हो, हमारी एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है। लाइव क्लासेस डेली चल रही है। CUET के थ्रू आप कब एडमिशन लेंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे लाइव क्लास स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे पता है मेन एग्जाम आपके फर्स्ट सेम के दिसंबर में होना है। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सेमेस्टर 6 महीने का ही होता है, और अगस्त से काउंट होता है। दिसंबर में और जनवरी में आपके फाइनल एग्जामिनेशन होना है। RGPV यूनिवर्सिटी के दिसंबर में 110% होने वाला है। जनवरी में AKTU यूनिवर्सिटी का 110% फाइनल एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट सेम का। सो प्लीज़ बी अवेयर और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। CUET NTA इनके चक्कर में ना फंसिए, कॉलेजेस के चक्कर में ना फंसिए। मार्कशीट आपको अपनी बनानी है, एग्जाम आपको देना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका अवेयर होना।
क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का। किसी के बारे में मत सोचो, किसी के से मत पूछो, आप अपना डिसीजन खुद लो, प्लीज बी अवेयर। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।